Hello students, welcome to ADMBIC online classes, class 10 subject from science, chapter 6, water source of water utilization and purification। इस चैप्टर में आप पढ़ रहे हैं जल प्राप्ति के स्रोत, उपयोग एवं शुद्धिकरण। इसके पहले वीडियो में मैंने आपको शुद्ध और अशुद्ध जल के बारे में बताया, ठीक है। और आज का जो टॉपिक है वीडियो में वो है जल को शुद्ध करने के उपाय। अब जो अगला टॉपिक है वो है जल को शुद्ध करने के उपाय। डियर फ्रेंड, जल को कई प्रकार से शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो जल को शुद्ध करने के लिए कुछ साधनों का प्रयोग किया जाता है, जैसे कि भौतिक साधन, रासायनिक साधन, यांत्रिक साधन। इन तीन मुख्य विधियों के द्वारा अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है, ठीक है। तो सबसे पहला जो है वो है भौतिक साधन। सबसे पहला क्या है? भौतिक साधन। भौतिक साधन द्वारा जल को कैसे शुद्ध किया जाता है, इसके लिए भी तीन उपाय हैं। पहला है जल को उबालना। पहला है जो वो जल को उबालना, ठीक है। भौतिक विधि में जल को उबालना। फिर है भाप द्वारा जल को शुद्ध करना। भाप द्वारा जल को शुद्ध करना। एंड थर्ड है अल्ट्रावायलेट किरणों द्वारा। अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, ठीक है। भौतिक साधन में तीन प्रकार से जल को शुद्ध किया जाता है। पहला है जल को उबालना, दूसरा है भाप द्वारा जल को शुद्ध करना, एंड तीसरा है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा। तो जो सबसे पहला है जल को उबालना, ठीक है। जल को उबाल करके कैसे जल को अशुद्ध जल को शुद्ध किया जाता है। यहाँ पर मैंने एक फिगर बनाया है जहाँ पे जल को उबाला जा रहा है, ठीक है। डियर फ्रेंड, जल को उबालना, ठीक है, अशुद्ध जल को शुद्ध करने की सबसे सस्ती और सरल विधि होती है। जो अशुद्ध जल को उबाल कर जल को शुद्ध करना, यह सबसे, ठीक है, सस्ती और सबसे सरल विधि है। तो जल को उबालने से जो कीटाणु होते हैं, ठीक है, जो कीटाणु के रूप में जो जल में अशुद्धि होती है, जल को उबालने से वो कीटाणु जो है वो मर जाते हैं, ठीक है। और जो हानिकारक गैसें होती हैं वो भी जो क्या होती है वो निकल जाते हैं, और जो खनिज होता है, ठीक है, जो खनिज लवण होता है वो क्या होता है कि बर्तन के तलछटी में बैठ जाती है। जैसे यहाँ मैंने फिगर में बनाया है, यह एक अंगीठी है, ठीक है। इसमें आग जलाया गया है, ये आग है, आग की लपटें हैं, और यह एक बर्तन है, ठीक है, यह एक बर्तन है। तो जब इसमें यहाँ पे आग लगाया जा रहा है तो इसका जो आंच है, ठीक है, ये इसका जो तापमान है वो इस बर्तन के पेंदी पर पड़ रहा है, जिसकी वजह से जो इस पात्र में उपस्थित जो जल है, ठीक है,
ये जल है, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है, उबल रहा है, ठीक है। उबल करके और भाप में बदल जा रहा है, ठीक है। तो इस भाप के माध्यम से जो जल में उपस्थित जो हानिकारक गैसें हैं वो वाष्प के माध्यम से क्या हो जा रहा है, वाष्प के वो गैस बन के क्या हो रहा है, जो हानिकारक गैसें हैं वो निकल जा रही हैं और जो खनिज लवण है, ठीक है, वो बर्तन की तलछटी में, ठीक है, ये जो बर्तन का जो सबसे निचला हिस्सा है वो बर्तन की तलछटी में क्या हो रहा है, एकत्रित हो जा रहा है, बैठ जा रहा है, ठीक है। तो जल को उबालने से जो है, जो ये बाकी का जल बचता है, इसमें जो जल में उपस्थित कठोरता है वो दूर हो जाती है। जल को उबालने से जो जल में उपस्थित जो कठोरता है, ठीक है, वो क्या हो जाती है, दूर हो जाती है। परंतु जब पानी गैस के रूप में निकल जा रहा है, ठीक है, तो उसके साथ साथ पानी में जो उपस्थित जो ऑक्सीजन है, ठीक है, जो ऑक्सीजन है वो भी उसी के साथ क्या हो रहा है, निकल जाता है, ठीक है। जब जल को उबाला जाता है तो जल गैस के रूप में निकल जाता है और जल में जो अशुद्धि होती है, जो कि हानिकारक गैस के रूप में होती है, वो निकल जाती है, लेकिन उसके साथ साथ जो पानी में उपस्थित ऑक्सीजन गैस होता है वो भी निकल जाता है, ठीक है। जिसके वजह से जो पानी है वो स्वाद रहित हो जाता है, मतलब कि पानी में कोई स्वाद नहीं रहता है। तो इस जल को स्वाद युक्त बनाने के लिए, ठीक है, इस जल को स्वाद युक्त बनाने के लिए जल को खुली वातावरण में रखा जाता है। अगर खुली वातावरण में ना रखा जाए तो इस पानी को एक पात्र में निकालना है, ठीक है, और एक और पात्र लेना है, ठीक है। और जैसे कि अगर दो पात्र है, ठीक है, अगर दो पात्र है हमारे पास, तो एक पात्र में पानी रखें और एक पात्र जो है उसको खाली रखें। तो इस पात्र का पानी इसमें, फिर इस पात्र का पानी इसमें, ऐसे इसको उल्टा पलटी करना है, जिसकी वजह से जो पानी है, उल्टा पलटी करने से जो पानी है वो वायु के संपर्क में आएगा, ठीक है, और पानी जो है वो उसमें स्वाद आ जाएगा, ठीक है। अब इस जल का जो प्रयोग है, मतलब कि जो उबला हुआ जल है, ठीक है, इस जल का प्रयोग जो है इसको पीने के लिए किया जाता है। जैसे कि इसको पीने के लिए किया जाता है, ठीक है। जैसे कुछ पानी की वजह से कुछ रोग होते हैं, जैसे कि हैजा है, टाइफाइड है, पेचिस है, तो इन सभी रोगों से बचने के लिए जो गांव और शहर में रहने वाले लोग होते हैं, ठीक है, या फिर सभी क्षेत्र के लोग, ठीक है, इन सभी बीमारियों से बचने के लिए उबले हुए जल का प्रयोग करते हैं। जल को उबाल कर ही पीते हैं, जिससे कि वो हैजा, टाइफाइड और पेचिस जैसे रोगों से बच सकें। ओके स्टूडेंट, भौतिक साधन में जो दूसरा विधि है, भाप द्वारा जल को शुद्ध करना, ठीक है, भाप द्वारा जल को शुद्ध करना। अब भाप द्वारा जल को कैसे शुद्ध करेंगे, उसके लिए आसवन विधि का प्रयोग करेंगे, ठीक है, जल का आसवन। यहाँ पे चित्र में देखिए, यहाँ पर सबसे पहले एक स्टैंड लेंगे, स्टैंड पे स्टोव रखेंगे और फिर स्टैंड में जो है एक फ्लास्क लेंगे और फ्लास्क को इसमें जोड़ देंगे, ठीक है। फ्लास्क और स्टैंड और फ्लास्क को क्या करेंगे, जोड़ देंगे, जैसा कि चित्र में दिखाया गया है। अब इस फ्लास्क में जो पानी है, ठीक है, जो अशुद्ध पानी है उसको इस फ्लास्क में रखेंगे और जो फ्लास्क का ऊपरी सिरा है इसको बंद कर देंगे। इसको क्या करेंगे, बंद कर देंगे। अब स्टोव के द्वारा यहाँ पर आग जलाएंगे। स्टोव के द्वारा क्या करेंगे, आग जलाएंगे और हाँ, आग के ऊपर एक जाली रखेंगे। उसके बाद जाली के ऊपर इस फ्लास्क को रखना है
अगर इस फ्लास्क को इसके संपर्क में डायरेक्ट लाया जाएगा तो ये फ्लास्क जो है वो टूट सकता है। तो इसके लिए पहले आग के ऊपर एक जाली रखें, फिर जाली के ऊपर फ्लास्क रखें, फिर स्टोव को जला दें और उसके बाद जो फ्लास्क में जो अशुद्ध जल है वो गर्म हो जाएगा और गर्म होने के बाद जो इसमें उपस्थित जल होगा वो वाष्प बनने लगेगा। ठीक है, क्या बनने लगेगा? वाष्प बनने लगेगा। अब यहाँ देखिए फ्लास्क को जो है डायरेक्ट यहाँ से इस फ्लास्क को इसके अंतिम छोर पे एक और फ्लास्क जोड़ा गया है। तो जब जल जो है भाप बनकर ऊपर जाएगा तो भाप इस नली के द्वारा यहाँ पर आएगा। तो भाप को पानी के रूप में बदलने के लिए यहाँ पर एक टोटी बनाई गई है जिसके माध्यम से ठंडा जल भरा जा रहा है इस फ्लास्क में। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो ये भाप है इस पर जो जब ठंडा पानी पड़ रहा है तो ये भाप पानी के रूप में छोटे छोटे बूंद बनकर इस फ्लास्क में इकट्ठा हो जा रहा है। ठीक है, जिससे कि ये कौन सा जल हो जा रहा है? संघनित जल। और जो ये अशुद्ध जल है ये क्या हो जा रहा है? वाष्प के माध्यम से यहाँ शुद्ध जल के रूप में परिवर्तित हो जा रहा है और जल में जो अशुद्धि होगी वो इसके तली में आकर के बैठ जाएगी। तो इस तरह से भाप द्वारा जल जो है वो शुद्ध हो जा रहा है। इसको कहते हैं जल का आसवन विधि, जिसके द्वारा जल को भाप के द्वारा क्या किया जाता है? शुद्ध किया जाता है। इस विधि से शुद्ध किया हुआ जल मुख्य रूप से औषधियों और इंजेक्शन आदि के काम में लाया जाता है। कौन सा जल? जो आसवन विधि के द्वारा भाप द्वारा जो जल का शुद्धिकरण होता है। ठीक है, ऐसे जल का उपयोग किस लिए मुख्य तौर से किया जाता है? औषधियों और इंजेक्शन आदि के लिए किया जाता है। इस जल का प्रयोग घरेलू कार्यों के लिए, ठीक है, या फिर घरेलू कार्यों में लाने के लिए नहीं किया जा सकता है क्योंकि इसमें बहुत समय लगने पर ही कुछ मात्रा में जल प्राप्त होता है। ठीक है, और यह भी कारण है कि आसवन विधि से बूंद बूंद करके जल जो होता है वो एकत्रित होता है, अर्थात इसकी धीमी गति के कारण उसका लाभ उठाना बहुत ही कठिन हो जाता है। इस जल का मुख्य रूप से प्रयोग जो है वो जहाजों पर किया जाता है। ठीक है, इसका जो उपयोग है, ठीक है, मुख्य रूप से जो जहाजों पे जो लोग यात्रा करते हैं, ठीक है, उनके लिए किया जाता है क्योंकि समुद्र में जो पीने का जल होता है वो पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, इसलिए समुद्र के जल को ही आसवन विधि द्वारा शुद्ध करके पिया जाता है। नेक्स्ट है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा, जो भौतिक साधन में थर्ड है अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जल का शुद्धिकरण। तो इस विधि में जो है बड़े बड़े यंत्रों द्वारा, ठीक है, इस विधि में बड़े बड़े यंत्रों द्वारा अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाया जाता है। किसको? पानी को। ठीक है, इसके संपर्क में जल जो है शुद्ध हो जाता है। जैसे कि आप लोगों ने एक्वागार्ड का नाम सुना होगा, उसी एक्वागार्ड में क्या होता है कि जल को अल्ट्रावायलेट किरणों के संपर्क में लाया जाता है, जिसके वजह से जल जो है वो शुद्ध हो जाता है। तो ये था जल को शुद्ध करने के उपाय में भौतिक साधन, जिसमें आप लोगों ने पढ़ा जल को उबाल करके जल को शुद्ध करना, भाप द्वारा जल को शुद्ध करना और अल्ट्रावायलेट किरणों के द्वारा जल को शुद्ध करना। सेकेंड है रासायनिक साधन। जल को शुद्ध करने के लिए के उपाय में जो सेकेंड है वो है रासायनिक साधन। तो रासायनिक साधन में दो विधियों को जल को शुद्ध किया जाता है। जैसे पहला है अवक्षेपक विधि, पहला है अवक्षेपक विधि और दूसरा है जीवाणुनाशक।
पहला अवक्षेपक विधि से और दूसरा जीवाणुनाशक से जल को शुद्ध करना। ये दोनों जो है वो रासायनिक साधन के अंतर्गत आते हैं। तो अवक्षेपक द्वारा जो है जल को दो प्रकार से शुद्ध किया जाता है। पहला है फिटकरी, दूसरा है निर्मली। पहला है फिटकरी। फिटकरी के द्वारा पानी को कैसे शुद्ध किया जाता है? पानी में इसको मिला देने से जो पानी में जो अशुद्धियां होती हैं वो नीचे तली में बैठ जाती है। अगर अशुद्ध पानी है, ठीक है, उसको एक पात्र में रख दिया गया है, पानी को, ये अशुद्ध पानी है, इसमें फिटकरी को मिलाने से जो इसमें अशुद्धियां मौजूद होंगी वो इसके तली में क्या होंगी, नीचे बैठ जाएंगी और जो ऊपर का जल होगा वो शुद्ध हो जाएगा। इससे क्या होता है कि जो जीवाणु होते हैं वो मरते नहीं है, लेकिन फिर भी ये संज्ञा शून्य हो जाते हैं, मतलब कि मरते नहीं है लेकिन ये शून्य हो जाते हैं। दूसरा है निर्मली। यह निर्मली जो है यह ग्रामीण क्षेत्रों में प्रयोग में लाई जाती है। ठीक है, जो गांव के लोग होते हैं वो निर्मली के द्वारा जल को शुद्ध करते हैं। निर्मली क्या है? निर्मली जो है यह एक वृक्ष होता है। ठीक है, निर्मली का वृक्ष होता है, जो इसका जो फल होता है निर्मली का, उसको पानी भरने वाले बर्तन के चारों ओर रगड़ देने से अशुद्धियां नीचे बैठ जाती है। जैसे यह एक बर्तन है और इसमें पानी रखना है तो इसके चारों क्या करेंगे, निर्मली को रगड़ देंगे और फिर इसमें जब पानी भरेंगे तो जो जल में उपलब्ध जो अशुद्धि होगी वो नीचे इसके तली में बैठ जाएगी। ये था अवक्षेपक विधि में फिटकरी और निर्मली के द्वारा जल को शुद्ध करना। दूसरा है जीवाणुनाशक पदार्थों के द्वारा। इसके लिए कुछ विधियां हैं, जैसे कि लाल दवा द्वारा। जैसे कि लाल दवा द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, आयोडीन के द्वारा, तो जीवाणुनाशक में पहला है लाल दवा द्वारा, आयोडीन के द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर के द्वारा, कुटिया के द्वारा और क्लोरीन के द्वारा। तो लाल दवा के द्वारा जल को कैसे शुद्ध किया जाता है? 5 ग्राम पोटेशियम परमैंगनेट 1000 लीटर, लाल दवा को पोटेशियम परमैंगनेट भी कहा जाता है, तो उसको जो है 1000 लीटर पानी में 5 ग्राम क्या करना, लाल दवा डालना है। ठीक है, इससे क्या होगा, पानी जो है शुद्ध हो जाएगा और जिन अशुद्ध पानी की वजह से हैजा नामक रोग होता है उससे यह बीमारी नहीं होगा। ठीक है, दूसरा है आयोडीन। आयोडीन जो होता है यह कीटाणुनाशक होता है। यह पानी को विसंक्रमित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, पानी में जो संक्रमण होता है उसको विसंक्रमित करने के लिए आयोडीन का प्रयोग किया जाता है। यह गोली के रूप में और तरल रूप में, ठीक है, इसका लिक्विड रूप भी मिलता है और गोली के रूप में भी मिलता है। यह जीवाणुओं को मार करके, ठीक है, नीचे मतलब बर्तन के तली में बैठा देता है। इसको 1 लीटर पानी में, ठीक है, 1 लीटर पानी में 2 से 3 बूंद जो आयोडीन का जो तरल रूप में होता है उसको क्या करें, मिक्स कर दें। इससे जो अशुद्ध पानी है वो शुद्ध हो जाएगा।
नेक्स्ट है ब्लीचिंग पाउडर। ब्लीचिंग पाउडर क्लोरीन गैस चूने में मिलाकर, ठीक है, जो ब्लीचिंग पाउडर है वो क्लोरीन गैस में चूने को मिला करके तैयार किया जाता है। क्या? ब्लीचिंग पाउडर। यह कीटाणुनाशक होता है, अतः इसको जल में मिलाने से इसके कीटाणु जो होते हैं वो नष्ट हो जाते हैं। 4 है तुतिया। तुतिया जब बहुत बड़े पैमाने पर जल को शुद्ध करना होता है, मतलब कि जब बहुत ज़्यादा जल हो, भारी मात्रा में जल हो, उसको शुद्ध करना हो तो तुतिया का प्रयोग किया जाता है। तब यह विधि जो है प्रयोग में लाई जाती है। यह बहुत ही शक्तिशाली जीवाणुनाशक है। यह जीवाणुओं को मारकर नीचे बैठा देता है। ठीक है, इस प्रकार जल को छान करके पिया जाता है। और इससे क्या होता है कि जो हैजा, मोतीझरा, पेचिस के जो जीवाणु पानी में उपस्थित होते हैं वो मर जाते हैं। नेक्स्ट है क्लोरीन। यह भी जल को शुद्ध करने के ही काम में आती है। जो क्लोरीन है ये भी जल को शुद्ध करने के काम में आती है। ठीक है, 1 लाख भाग पानी में 1 भाग क्लोरीन डालने से जल में उपस्थित जो जीव मर जाते हैं। ओके स्टूडेंट, परंतु कुछ समय तक जो जल का स्वाद है वो बदल जाता है। कुछ समय के लिए जल का स्वाद बदल जाता है और फिर धीरे धीरे वो अपने पहले वाले स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। इसको बड़े बड़े शहरों में जल को साफ करने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। किसको? क्लोरीन को। डियर फ्रेंड, तो ये था रासायनिक साधन जिसके अंतर्गत अवक्षेपक और जीवाणुनाशक विधि के द्वारा अशुद्ध जल को साफ किया जाता है, जिसमें अवक्षेपक में फिटकरी और निर्मली के द्वारा साफ किया जाता है और जीवाणुनाशक में लाल दवा द्वारा, आयोडीन द्वारा, ब्लीचिंग पाउडर द्वारा, तुतिया द्वारा और क्लोरीन के द्वारा। आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको वीडियो पसंद आएगा और समझ में भी आएगा। अगर ना समझ में आए तो आप एक बार वीडियो को दोबारा देखिए। और अब इसका जो अगला टॉपिक है यांत्रिक साधन, मैं इसको अगले वीडियो में पढ़ाऊंगी। तब तक के लिए थैंक यू।